दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर बीती रात हमला हुआ है। करीब 1:15 बजे मनोज तिवारी के 159 नॉर्थ एवेन्यू घर में घुसकर 8 से 10 बदमाशों ने मारपीट की। बदमाशों ने मनोज तिवारी के कुक और पीएस अभिनव से मारपीट की। हम आपको मनोज तिवारी के घर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो भी दिखाते हैं। देखिए, इसमें दो लोग बाइक से मनोज के घर पर आए। गेट पर उन्हें सबसे पहले कुक मिला। चंद सेकंड बातचीत हुई। इसके बाद एक हमलावर ने कुक को पीटना शुरू कर दिया। मनोज तिवारी के घर पर जिस वक्त बदमाशों का हमला हुआ उस वक्त वो नहीं थे। उन्होंने बताया कि दो बदमाश पहले बाइक से आए, उन्होंने पर्सनल स्टाफ को पीटा, उन्हें मारते हुए सीसीटीवी कैमरे के दायरे से दूर ले गए। कुक और पीएस ने किसी तरह बदमाशों से खुद को छुड़ाया और घर के अंदर भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इस बीच बदमाश लौट गए। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटे तो एक पुलिस वाला भी उनके साथ था। मनोज तिवारी के मुताबिक वो सभी उन्हें ही ढूंढ रहे थे। बाद में ट्रक में कुछ और बदमाश भी आए। दिल्ली पुलिस ने देर रात तेजी से कार्रवाई करते हुए मनोज तिवारी के घर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। वो लोग घर के हमारे कुक को जो दरवाजा खोल के बाहर जाता है उसको मारते हैं। फिर हमारा पीएस अभिनव वो बाहर जाता है, आवाज सुन के उसको मारते हैं और फिर मारते हुए उसको सीसीटीवी के बाहर दिखता है, ले जाते हैं कहीं खींच के। मनोज तिवारी ने दिल्ली के सबसे सुरक्षित लुटियन जोन में ऐसी वारदात पर हैरानी जताई है और हमले को साजिश करार देते हुए खुद पर खतरा बताया है। दिल्ली के मियांवाली इलाके में बीती रात गैंगवार में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गैंगवार में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बवाना का रहने वाला आरोपी भूपेंद्र, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो अपने दोस्त अरुण और अपने 2 पीएसओ एएसआई विजय और कांस्टेबल कुलदीप के साथ कार में बैठा हुआ था। तभी वहां कुछ बदमाश पहुंचे और भूपेंद्र की कार पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में भूपेंद्र और उसके दोस्त अरुण और भूपेंद्र के पीएसओ एएसआई विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल कुलदीप के हाथ में गोली लगी। कुलदीप का इलाज संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक हमला गैंगवॉर का नतीजा हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज और कुलदीप के बयान के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बीती रात थाने से 150 मीटर दूर एक बुजुर्ग ज्वेलर की हत्या कर दी गई। 62 साल के रविंद्र कुमार की हत्या दूसरी मंजिल पर की गई। ज्वेलर के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ मिला है। उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर हत्या की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रविंद्र कपूर परिवार के साथ प्रीतमपुरा इलाके में रहते थे और करोल बाग में ज्वेलरी का होलसेल का काम करते थे। लखनऊ में 7 पेट्रोल पंप सील होने के बाद भी पेट्रोल की चोरी धड़ल्ले से जारी है। रविवार को लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल पंपों पर छापे मारे। चौक इलाके में पेट्रोल पंप पर एसटीएफ को 3 रिमोट मिले। यहां पता चला कि 5 लीटर तेल में 250 ml पेट्रोल कम दिया जा रहा था। एसटीएफ जब इस पेट्रोल पंप पे पहुंची तो पेट्रोल पंप की छत पर 3 रिमोट मिले। पेट्रोल पंप के मैनेजर के मुताबिक 15-15 हजार की चिप खरीदी गई थी जो सुबह से चालू कर दी जाती थी। इस तरह पेट्रोल पंप से आंखों में धूल झोंक कर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही थी। मेरठ के रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। मीडिया के दागे सवालों से घिरे कर्नल ने माफी मांगते हुए इतना ही कहा कि जांच चल रही है, तब तक उन्हें बख्श दें। ये फ्रीजर, उसमें काले हिरणों के सींग, शेर की खाल, इतने सारे वेपन्स, इतना सारा कैश। सर अभी जांच चल रही है, देखिए जांच में क्या होता है। नील गाय को अचूक निशाने से मार गिराने वाला ये शूटर कोई और नहीं बल्कि प्रशांत बिश्नोई यानी रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सिंह का बेटा है। रेड के बाद से ही नेशनल शूटर प्रशांत बिश्नोई फरार है। शूटर के फ्रीजर से नील गाय का करीब 117 किलो मीट मिला है, जिसका सैंपल लैब में भेज दिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कर्नल और उनके बेटे के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही जा रही है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक संजीव राजा ने लड़कियों के मोबाइल के इस्तेमाल पर विवादित बयान दिया है। उनके सुर में सुर अलीगढ़ के मेयर शकुंतला भारती ने मिलाया है। संजीव राजा ने विवादित बयान बाराद्वारी में उदय सिंह इंटर कॉलेज के एक कार्यक्रम में दिया। कहने लगे, उन्हें केवल घर से विद्यालय आना है, विद्यालय से घर जाना है, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ में यदि मोबाइल सेट रहता तो कहीं न कहीं हमारी और हमारे समाज की गलती है। मैं चाहूंगा कि यहाँ का जो विद्यालय परिवार है उस विषय में विशेष रूप से चिंता करते हुए इस पर रोक लगाएगा। हैरानी इस बात की भी है कि विधायक और मेयर ने तो उन लड़कियों पर भी उंगली उठा दी जो अपना चेहरा ढककर स्कूटर पर बाहर निकलती हैं या गलियों में घूमती हैं।
वीआईपी कल्चर खत्म करने के फैसले के तहत आज से देश भर में सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती और सायरन पर रोक लग गई है। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में यह बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत आज यानी 1 मई से सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती नहीं लगाई जा सकेगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत किसी भी वीआईपी के वाहन पर आज से लाल बत्ती नहीं होगी। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी सेवाओं में काम आने वाले वाहनों में लाल बत्ती का उपयोग जारी रहेगा। इस तरह इमरजेंसी की हालत में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में नीली बत्तियां लगाई जा सकेंगी। आज से रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट भी लागू हो जाएगा। इस कानून के लागू होने के साथ ही रियल एस्टेट बिल्डरों को कई नए नियमों का पालन करना होगा। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े राज्यों के साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सरकारें रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित कर चुकी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इन नियमों को अधिसूचित किया है। इसके दायरे में कुल 13 राज्य आ चुके हैं। बाकी राज्यों में नियम अभी अधिसूचित होना बाकी है। इस कानून का मकसद होगा बिल्डर डेवलपर्स की मनमानी को रोकना, ब्रोकरों और एजेंटों की मनमानी बंद करना, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना, अथॉरिटी के साथ रेगुलेटर नियुक्त करना, घर खरीदारों के हित में नियमों का पालन करना। आज से रियल प्रोजेक्ट्स का 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि जो भी अच्छा काम करेगा, अच्छे नतीजे देगा, वही थानेदार होगा, फिर चाहे वो सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। गोरखपुर में सैकड़ों की संख्या में लोगों की शिकायत सुनने के बाद योगी ने यह फैसला किया। इसके तहत थाने में ईमानदार अफसरों की तैनाती होगी। कानून व्यवस्था को काबू में रखने वाला थानेदार होगा। पुलिस के सीनियर अफसर आम लोगों की समस्याएं रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। आज से योगी के मंत्री लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में सुबह 10 से 12 बजे तक जनता की शिकायतें सुनेंगे। बारी बारी से मंत्री इस काम में जुटेंगे।